नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्टडी में लगे हुए होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है प्रिंस क्लासेज में। तो यहाँ पे देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था पार्ट 1, जो गलती से आपके 15 लिख गया था वहाँ पे, तो वो पार्ट 1 था। तो हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या पढ़ रहे थे? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो आज पढ़ेंगे पार्ट 2 है किसका? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके लिए हमें बेसिक टेंस की जानकारी आवश्यक है, मतलब बेसिक टेंस आना जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 की ओर। और हमने जान लिया था 3 रूल जान लिए थे, मतलब कितने नियम जान लिए थे? 3 रूल। तो अब इसके बाद में चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो अब इसमें रूल नंबर 3 तक तो हमने जान लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस तक। और आज जानेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि इसमें कौन कौन से ऐसे एडवर्ब है, ऐसे रूल्स लगेंगे जो हमें फॉलो करने होंगे, समझने होंगे। तो आइए आज हम उस क्लास को लेकर आए हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, उनका सही आंसर आपको उड़ाना है, लपेटना है। तो अब इसमें देखना है आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम उस एडवर्ब को देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होंगे, हमारे लिए आसान होंगे। किसके लिए? सेंटेंस का, मतलब जो आपका वर्ब दी हुई है उसका सही चुनाव करने में हमारी मदद करने वाले। कौन? एडवर्ब। अब उसके लिए आपको टेंस याद होना चाहिए, उसका एडवर्ब याद होना चाहिए। तो अब उसमें देखना होगा आपको। तो देखिए, आगे बढ़िए, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को, जो आप क्लास देख रहे हो, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़िए, चलिए हमारे साथ। तो आज हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4, जो आपका है। देखो यहाँ पे जस्ट शब्द आ रहा है आपका, जस्ट। जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, टिल नाउ, सिंस फॉर। निम्न एडवर्ब के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो आपको एडवर्ब दिए हुए हैं। इन एडवर्ब का यूज, मतलब अगर ये आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देता है और उसके लिए आपको किसी सेंटेंस में सही वर्ब बनवाने के लिए कहा गया है, तो उसकी मदद से, मतलब इन एडवर्ब्स की मदद से आपको क्या करना है? सही वर्ब का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है, मतलब जो आपकी क्लास होने वाली है बिल्कुल सिंपल मेथड से है, इजी मेथड से है, इजी मेथड से। तो आपको क्लास को पूरी समझने के लिए एंड से, जैसे आपको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है और उसके लिए आपको लगातार बना रहना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठें और उसमें उतारें और उस चीज़ को समझें कि किस टाइप से यहाँ पे क्लास में दिखाया गया है और उसको आपको पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, टिल नाउ, सिंस फॉर। निम्न एडवर्ब के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब उसमें उस टेंस की हमें क्या याद होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। मेन तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। और वो हेल्पिंग वर्ब जैसे आपके सामने हैज और हैव, अब इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि हैव किस सब्जेक्ट के साथ लगती है और हैज किस सब्जेक्ट के साथ में लगती है। और मेन वर्ब आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो आइए बढ़ते हैं हम सेंटेंस की ओर को, किस टाइप से आपके एग्जाम में सेंटेंस आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, और तो देखो यहाँ पे सभी ध्यान दीजिए, बोर्ड की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आई, उसके बाद में खालिस्तान दे रखा है। क्या देखा है? खालिस्तान दे रखा है। उसके बाद में ऑलरेडी क्या दे रखा है? ऑलरेडी दे रखा है।
और इसके बाद में दे रखा है दिस नोवेल। अब दिस नोवेल से पहले भी आपकी ब्रेक खाली स्थान दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है रीड। अब रीड की आपको सही फॉर्म बननी है, मतलब करेक्ट फॉर्म बननी है, करेक्ट फॉर्म बननी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसकी, रीड की। जो आपकी देखो यहाँ पे ऑल, अब कैसे समझ में आएगा भाई, इसमें तो 3 ही शब्द हैं। अरे यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी। अब इसी से समझो कि ये कौन सा जो आपके सामने एडवर्ब दिया हुआ है, ये एडवर्ब दिया हुआ ना भैया। तो यहाँ पे देखो इस एडवर्ब के लिए, इस एडवर्ब के लिए, इस ऑलरेडी के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पक्का मिल गया हमें कि इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। इसके तौर पर ऑलरेडी के अनुसार, ऑलरेडी मिला हमें, संकेत क्या मिला, ऑलरेडी से मिला भाई। इस टेंस में दोनों जगहों पे हमें किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। और इसके लिए देखो 2 जगह खाली दे रखी है। अब इसमें क्या भरेंगे भैया, तो अब इसमें आपको देखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और मेन वर्ब क्या आती है। और इसके बाद में देखो कि वाक्य कौन सा है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाओ, नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव में बनाओ, और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बना दो। तो अब आपको वाक्य दिख रहा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें नॉट आ रहा है क्या, नहीं। तो आपका सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। तो आपको बिल्कुल साधारण बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, देखो आई के साथ में क्या लगाते हैं, हैव। क्या लगाते हैं, हैव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। अब क्या लिखना है, यहाँ पे हैव के जस्ट बाद में क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, रीड। अब रीड की थर्ड फॉर्म लिखनी है भैया आपको। अब बताओ रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थोड़ा सोच के बताना। तो यहाँ पे देखो, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म तो ये है भैया, क्योंकि तीनों फॉर्म एक जैसी चलती है। जो रीड की फॉर्म है तीनों फॉर्मेट में सेम चलती है भाई, तीनों फॉर्म में सेम चलती है। ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। यहाँ तक पता चला। तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे, रीड। तो क्या बना, आई हैव ऑलरेडी रीड दिस नॉवल। मैं इस उपन्याय को, मतलब इस उपन्यास को, इस नॉवल को पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो इसकी हिंदी ये हो जाएगी। अब इसको देखो, हमने क्या क्या यूज किया, ऑलरेडी, मतलब पहले तो हमें इसको देखा, ऑलरेडी को भी ये एडवर्ब आ रहा है, तो इस एडवर्ब के लिए हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें जाना कि वाक्य अफर्मेटिव है तो है, आई देखो आई सब्जेक्ट है तो क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रीड आ जाएगी। तो ये तैयार हो आपका फर्स्ट सेंटेंस। तो ये इसमें ध्यान देना, इसी टाइप से आपको अन्य वाक्यों में वह सही वर्ब बढ़नी है। तो यहाँ पे देखो माई सिस्टर, अब एक वचन है। आज रूल नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसी का होगा, लेकिन आपको वो सोच के नहीं चलना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं रूल नंबर 4 में, वो नहीं देखना है आपको। वो देखना है आपको कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कहाँ तक ही पहुँच पा रहे हैं, वाक्यों को समझ पा रहे हैं और वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखना होगा आपको, वो बीच में मिला जस्ट। क्या मिला, जस्ट। अब जस्ट को देखो भैया, जस्ट आ रहा है यहाँ पे, आ रहा ही नहीं आ रहा। ये एडवर्ब है, किस टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है तो इसमें दोनों खाली स्थानों में किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के। हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तो किसकी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की। मेन वर्ब भी आएगी तो उसकी आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म देखो इसमें, तो सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो माई सिस्टर, अब एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज। क्या लिख दोगे, हैज। अब हेज के बाद में मेन वर्ब आती है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें वाक्य की पहचान की है भाई, ये तो लिखा हुआ है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या हो जाएगी, अराइव। अराइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अराइव्ड। तो ये लो, अराइव्ड। तो इसका क्या हो जाएगा कि मेरी बहन उसके ऑफिस से हाल ही में आई है, अभी आई है, अभी पहुंची है। कहाँ से, ऑफिस से। तो ये हो जाएगा इसका। तो इसमें देखो तो अब इसमें आपको ध्यान देना है,
शुरुआत में भैया खालिस्तान आ गया, थर्ड वाक्य में देखो, थर्ड सेंटेंस में देखो खालिस्तान आ गया। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसमें जानो कि सबसे फर्स्ट लास्ट में, अगर फर्स्ट में और लास्ट में दो चीज़ें मिल जाती है हमें, एक तो देखो खालिस्तान दे रखा है फर्स्ट में और लास्ट में दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो इसका मतलब है आपको वाक्य किसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अभी इसको पहचानो कि इसमें क्या भरना होगा, क्या भरना होगा। उसके लिए आपको उस टेंस के रूल याद होने चाहिए, उस टेंस की एडवर्ब याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इस टाइप के सवाल आएंगे वहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे देखो, यू नॉट माई पोस्ट येट, ये दे रखा है, 3-4 शब्द दे रखे और इसी से पहचान करनी है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे देखो येट, ये मिला हमें येट, येट अभी तक, मतलब नकारात्मक भाव देता है, येट का मतलब होता है अभी तक, लेकिन ये दिखाई तो दे रहा है आपको पॉजिटिव में, लेकिन इसका जो भाव होता है वो नकारात्मक में होता है, नेगेटिव भाव उत्पन्न करता है। जैसे नॉट येट लगाएंगे तब भी आपका वही नकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा है, अगर येट लगाते थे फिर भी आपका नेगेटिव भाव उत्पन्न करेगा है। आपको दिखाई तो दे रहा है केवल सिंपल येट, इसका अर्थ होता है अभी तक, लेकिन इसका भाव है नकारात्मक। तो इसमें देखते हैं, हम पहले वाक्य को बना लेते फिर इसका अर्थ जानेंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो, येट से पता चलता है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, इस टेंस का एडवर्ब है और उस टेंस का आपको यूज करना है। अब पता चले हमें, तो इंट्रोगेटिव के लिए है जीओ को बाहर निकालना है। तो सब्जेक्ट देखो यू, अब यू के साथ में क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, हैव बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हैव। तो यहाँ पे ले लो हैव। अब हैव के बाद में आपको देखो नोट दे रखा है, नोट तीसरे स्थान पर आया, नहीं आया, आ गया। तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखो नोट मिला है, नहीं मिला, मिल गया ना। अगर ये नोट नहीं होता तब भी आपका वाक्य कैसा होता, नेगेटिव होता है। तो अब इसमें देखना है नॉट माई पोस्ट येट। देखो अब इसके बाद में थर्ड फॉर्म बनी है हमें किसकी, रिसीव की। देखो मेन वर्ब आ रही है आपकी रिसीव, मतलब प्राप्त करना। तो ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रिसीव्ड। क्या हो जाएगी, रिसीव्ड, RECIVD, रिसीव्ड। तो देखो, क्या तुमने अभी तक मेरी पोस्ट को प्राप्त नहीं किया है, क्या तुमने अभी तक मेरी पोस्ट को प्राप्त नहीं किया है। तो ये बनेगा इसका। तो अब अगले वाले में देखो, ही हैव नॉट, पीछे मिला येट। क्या मिला, येट। तो येट मिलने से आपको पता चला कि वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। और यहाँ पे देखो हैव आ भी रहा है भैया, हैव आपको मिला भी है और डायरेक्ट आपको क्या कर देनी है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे रिटर्न ही करो। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न, RETURNED, थर्ड फॉर्म पर दो भैया यहाँ पे। तो ये वो आपका। और यहाँ पे देखो आई हैव नॉट हर सिंस मंडे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो दो ब्रैकेट में खाल दे रखा है, बीन आ रहा है, क्या आ रहा है, बीन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो लीव के साथ क्या लगा दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका हैव और यहाँ पे आ जाएगा लिविंग। तो ये वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो 4 रूल था वो कंप्लीट हो चुका है भैया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, धमाकेदार लग रही है, आप इससे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक इसको पहुँचाइए। और इसके बाद में आपका रूल नंबर 5 आपके सामने आने वाला है, इसके लिए इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, येट, सो फार, टिल नाउ, सिंस वो निम्न एडवर्ब हो किसी सेंटेंस में आपको मिलते हैं, तो किस टेंस का प्रयोग करोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे। तो चलिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया था आप रूल नंबर 4। अब उसके बाद में आपका रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 किसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप पढ़ रहे हैं इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी रूल है वो रूल नंबर 5 के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पे, तो इसमें देखना होगा आपको, तो इससे इन सेंटेंस को हल करने से पहले आपको
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी होनी जरूरी है। तो उसमें देखो आपकी एक तो लगती है वर्ब सेकंड, क्या लगती है वर्ब सेकंड, और उसमें आती है हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके साथ में जुड़ता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे दीजिए, क्योंकि समझने में तभी आएगा जब आपका पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, बोर्ड पर। तो ये एक बार सभी दोस्त लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बिफोर, एगो, यस्टरडे, दैट डे, वन डे, लॉन्ग एगो, लास्ट डे, वीक, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। निम्न एडवर्ब के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का। किस टेंस का प्रयोग करते हैं भाई? पास्ट सिंपल टेंस का। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बना रहना होगा समझने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने दी हुई है। एक तो बिफोर, एगो, यस्टरडे, दैट डे, वन डे, लॉन्ग एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और संडे। इन चीज़ों को आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको डायरेक्ट यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके लिए आपको उस टेंस का बेसिक याद होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ में देखो वी, सब्जेक्ट क्या दे रखा है? वी। अब इसके बाद में ब्रैकेट में दे रखा है लाइव, मतलब मेन वर्ब। अब ये खालिस्तान दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है हियर 10 years ago। तो अब इसमें देखना है कि एडवर्ब है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है भी है एडवर्ब आगो। अब इसके लिए आपको यूज करना है इन दोनों का, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो वाक्य कौन सा है? साधारण है, अफर्मेटिव है। तो क्या लगेगी? डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? लीव्ड। तो हो जाएगा आपका लीव्ड हो जाएगा ये वाला। तो लास्ट में चलिए आप। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें दे रखा है आपको यस्टरडे, सेकंड वाले में यस्टरडे। इसका मतलब है आपको किस में जाना है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल में जाना है भाई। तो उसके लिए आपको देखो इसमें आपका सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसमें कीजिए आप। तो देखिए यस्टरडे दे रखा है और आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो कौन सा? देखो मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट ठोक दो मैट। उड़ा दो भैया, इसको उड़ा दो, लपेट लो। थर्ड वाले को लपेट लो भैया। वो देखते हैं कौन कौन आंसर दे सकता है इसका। तो सी, टू जयपुर लास्ट संडे। लास्ट संडे आ रहा है भैया, उड़ा दो, लपेट लो इसको। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? कौन सा टेंस के साथ में इसको लपेटोगे, इसको उड़ा दोगे? पास्ट सिंपल टेंस के अनुसार इसको उड़ा दोगे। तो यहाँ पे लास्ट संडे आ रहा है और वाक्य देखना है आपको अफर्मेटिव नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म के साथ में इसको उड़ा देना है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? वेंट। तो ये लो, ये आपका आंसर चुटकियों में आ गया भैया, अगर आपको टेंस याद है तो। अब आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट में खालिस्तान आ गया, दूसरे नंबर पे खालिस्तान आ गया। ये चकाचौंध हो गया आप, तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। ये दो दो कैसे आगे क्या भरेंगे इसमें? अरे पीछे देखो, पीछे क्या लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके लिए आपको यूज करना है, देखो एक आ रहा है वन डे। वन डे के लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल यूज करना है आपको। तो पास्ट सिंपल में देखो इंट्रोगेटिव, तो क्या लगेगा? डिड लगेगा। तो डिड को बाहर निकाल दो, ये लो डिड। और मेन वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है वही लिख दो। क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया ना। देखो चुटकियों में हल हो गया ये। तो राम एंड श्याम, अगला है राम एंड श्याम, बीच में दे रखा है नॉट। अब इसका मतलब है देट, देट दे रखा है, देखो एडवर्ब आ रहा है आपका देट। तो इसके लिए आपको यूज करना है इनमें से। तो डिड आ जाएगा, क्योंकि नॉट आ रहा है तो डिड। डिड नॉट क्या आ जाएगा? सिंग। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड के साथ में। ये लो भैया, क्या समझ में नहीं आया? तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और देख लीजिए। बिफोर, अगो, यस्टरडे, दैट डे, वन डे, लॉन्ग अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, संडे। ये सब हो तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना है? पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे रूल नंबर 6 की ओर, जो आपका आता है पास्ट
कंटिन्यूस का। किसका आता है? पास्ट कंटिन्यूस का। तो देखते हैं आप, तो देखिए आपके सामने रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में आपको एडवर्ब दिया हुआ है। तो दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वाइल आदि एडवर्ब हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको याद होनी चाहिए उसका फॉर्मूला। देखो, एक तो वाज वर्ब आता है, इसमें क्या आता है? वाज वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में लगती है आईएनजी। ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो अब इन एडवर्ब के लिए आप किस टेंस का प्रयोग करोगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए देखो क्या करेंगे? दैट डे, दैट डे क्या आ रहा है? आपको क्या मिला शुरुआत में? दैट डे। देखो दैट डे आ रहा है, इसमें कहीं भी आ रहा है कि दैट डे नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखो आप दैट डे, दैट डे लिख लो यहाँ पे, ये लो दैट डे। तो अब इसमें देखो दैट डे के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पे देखिए जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें बढ़ना है आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब है आपको यहाँ पे किस टेंस का यूज करना है? पास्ट कंटिन्यूस का। देखो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वाज। मेन वर्ब के साथ में आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लॉइंग। तो ये बोला आपका। तो अगला सेंटेंस है आपके, वाज आई रीड इन प्राइवेट स्कूल दोज डेज। दो डेज का मतलब है आपका कौन सा टेंस है? दो डेज किसका एडवर्ब है? पास्ट कंटिन्यूस का। तो पास्ट कंटिन्यूस का आपको इसमें यूज करना है। अब सेंटेंस को देखो कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो वाज निकला हुआ है यहाँ पे देखो पहले से ही। तो क्या आ जाएगा? रीडिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीडिंग। ये लो भैया रीडिंग। तो यहाँ पे देखो वी प्ले क्रिकेट एट दैट मोमेंट। हम उस समय उस क्षण क्रिकेट खेल रहे थे। क्या बनेगा? उस क्षण क्रिकेट खेल रहे थे। तो एट दैट मोमेंट आया कि नहीं आया? इसके लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। किस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? वी वर प्लेइंग आएगा शायद। वी वर प्लेइंग। क्या हो जाएगा? वी वर प्लेइंग। क्या हो जाएगा भाई? वी वर प्लेइंग। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 6। अब चलते हैं हम रूल नंबर 7 की ओर। तो चलिए रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 की ओर तो आज पढ़ेंगे हम। इसी में जो आज का सेशन है पार्ट 2, उसी में हम आज जो लास्ट स्टेप चल रही है आपकी रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 की ओर। तो आज इसमें जानेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस के लिए कि जब दो इवेंट्स साथ साथ पास्ट में साथ साथ जारी हो, मतलब दो घटनाएं। देखो यहाँ पे मान लो ये टाइम है पास्ट का, और इसमें देखो कि दो घटनाएं साथ साथ जारी हो। दो घटनाएं साथ साथ जारी हो किस टेंस में? पास्ट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। दो घटनाएं जारी हो तो इन दोनों घटनाओं के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम? किस टेंस का प्रयोग करते हैं हम दोनों घटनाओं के लिए? पास्ट कंटिन्यूस का। किसका? पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं हम। तो अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको चीज़ें याद होना जरूरी है कि जब दो इवेंट्स पास्ट में साथ साथ जारी हो। देखो कि कोई टाइम है, ये पास्ट मान लो, ये पास्ट टेंस पास्ट मान लो। अब इसमें दो घटनाएं साथ साथ जा रही है मतलब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। तो उस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? मतलब उस स्थिति में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, सी वाज कुकिंग, वह पका रही थी। उसी दौरान वाइल का अर्थ क्या हो जाएगा? उसी दौरान वह किताब पढ़ रहा था। मतलब दोनों इवेंट्स में किस टेंस का प्रयोग हो जाएगा? आपका पास्ट कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? देखो ई के बाद में क्या लग जाता है? वाज। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाज। और रीड के साथ आएंगे जोड़ दो, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो ये हुआ आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट देखिए, राम सिंग ए सॉन्ग वाइल रानी वाज राइटिंग ए लेटर। अब वाइल से जुड़ा हुआ है वाक्य, तो इसमें देखो रानी वाज राइटिंग ए लेटर और राम सिंग ए सॉन्ग। तो इसको बनाना है आपको कि रानी पत्र लिख रही थी, उसी दौरान राम भी क्या कर रहा था? गाना गा रहा था भाई। तो यहाँ हो जाएगा राम वाज सिंगिंग
राम वाज सिंगिंग। तो इस टाइप से आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल रानी वाज राइटिंग ए लेटर, कि राम गाना गा रहा था, उसी दौरान रानी भी क्या कर रही थी, पत्र लिख रही थी। आया नहीं आया समझ में? मतलब दोनों घटनाएं साथ साथ जारी है भूतकाल में। भूतकाल में दोनों घटनाएं साथ साथ जारी है। उन घटनाओं के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब आगे बढ़िए रोल नंबर 8 की ओर। बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखो रोल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कोई पास्ट टेंस है, पास्ट का समय मतलब भूतकाल है, भूतकाल का समय है। तो अब इसमें देखो क्या होगा कि एक घटना जारी है, मतलब कोई कार्य जारी है, और उसी बीच कोई काम, मतलब कोई घटना घट जाती है, कोई घटना घट जाती है। देखो ये टाइम है आपका, ये टाइम मान लो, और उसमें कोई कार्य जारी है, एक घटना जारी है और उसी बीच दूसरी घटना तुरंत हो जाती है, तुरंत घट जाती है, मतलब कोई कार्य घट जाता है, कार्य हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो कार्य जारी था उसके लिए तो हम यूज करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। और इसके लिए देखो जो हाल ही में तुरंत हुई घटना घटित हुई उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। किसका? पास्ट सिंपल का। अब आपको दोनों टेंस याद होनी चाहिए इसके लिए। तो अब इसमें देखिए क्या बनेगा। तो वहन पार्ट के लिए तो आप याद करना है वर्ब सेकंड का, और वाई के लिए आएगा आपका वाजवर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। तो अब इसमें देखिए वाइल वाला तो हमने पहले पढ़ ही लिया था रोल नंबर 7 में, और हम जान लेते हैं वैन का। तो वैन आई रीच्ड दिस होम, हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ही वो क्या कर रहा था? वो नॉवल पढ़ रहा था भाई। तो क्या जाएगा? ही वॉज रीडिंग। क्या जाएगा इसमें? ही वॉज रीडिंग। तो इस वाक्य को ऐसे बना सकते हो आप। तो ये है आपका आज का सेशन पार्ट 2, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेज सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट है वो पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। राम राम।